Hello guys, how are you all? Welcome to Generative Physics guys. मेरा नाम है अमरजीत कुमार और आज मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई में आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्या कह रहा है कि आपको एक वेज दिया हुआ है, आपको एक वेज दिया हुआ है जो कि ये दोनों क्या है, सबसे पहली बात तो इसमें लिखी हुई ये दोनों क्या है, 45 डिग्री एंगल में है। वेज की तो दोनों एंगल्स है क्या है, 45 डिग्री एंगल है। एक पुली है, पुली के अक्रॉस दोनों तरफ, एक तरफ कैपिटल एम है, एक तरफ 2m है। ओके, और क्या बोला गया है कि यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल है। कितनी फ्रिक्शन है, इस तरफ आप देखिए m और वेज के बीच में जो म्यू है वो दे रखा है 2/3 और यहाँ पे दे रखा है म्यू आपको 1/3 दे रखा है। ठीक, और बोला है कि इसको हम लोग क्या किए हैं, रेस्ट से रिलीज किया गया है। मतलब सिंपल, पहले मान लो पकड़ के रखा थे हम लोग, अचानक से फिर मैंने छोड़ दिया, इसको मैंने छोड़ दिया। फिर मुझसे पूछा जा रहा है कि आप बता दो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम, ये जो m है उसकी एक्सेलरेशन बता दीजिए। दूसरी तरफ आपको क्या पूछ रहा है कि टेंशन बता दीजिए। तो गाइस, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहां पे फ्रिक्शन आ जाए, टेंशन आ जाए, जहां पे भी रिएक्टिव फोर्सेस आ जाएंगे, खासकर फ्रिक्शन, तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है। मोशन को थोड़ा सा समझो। फ्रिक्शन, कभी भी क्वेश्चन आए फ्रिक्शन का, तो सबसे पहले नेट एफ एक्सटर्नल देखो कितना है। तो अगर मैं बोलूं, अगर मान लो फ्रिक्शन नहीं होता तो किस तरफ मोशन हो रही होती, ऑब्वियसली इस तरफ हो रहा होता है ना, क्योंकि नेट फोर्स अगर हम देखें इस तरफ कितना है गाइस, इस तरफ कितना है देख लेते हैं। चलो मैं अगर थोड़ा सा एफबीडी बना लूं, तो अगर 2mg क्या हो रहा होगा, इस नीचे की तरफ होगा 2mg होगा। तो इस तरफ कौन सा कंपोनेंट आएगा, इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा 2mg बाय रूट टू, क्योंकि cos 45 डिग्री कितना होता है गाइस, 1/√2 होता है। तो इस तरफ क्या आ जाएगा 2mg sin 45, sin 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। तो ये तो मैंने दिखा दिया। इस तरफ भी उसी तरीके से क्या होगा, 45 डिग्री एंगल है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इधर भी क्या हो रहा होगा, mg/√2 हो रहा होगा, और इस डायरेक्शन में mg/√2 हो रहा होगा। इस तरफ ये जो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल यहाँ पे आ रहा होगा, और ये कुछ आ रहा होगा नॉर्मल। इसको मैं n1 बोल दिया, इसको मैं n2 बोल दिया। ओके, ठीक, इतना तक बात समझ में आता है। तो बताओ एफ नेट जो आगे की तरफ है वो कितना होगा, मतलब एफ एक्सटर्नल अगर हम देखें तो कितना आएगा। तो आप बोलोगे एफ नेट एक्सटर्नल, तो आप बोलोगे सिंपल, सपोर्टिंग फोर्स की बात कर रहे हैं, जो मोशन को सपोर्ट कर रहा है वो कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे 2mg/√2 माइनस mg/√2। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, मेरा नेट फोर्स कितना आ रहा है, mg/√2। ठीक, अब आपको एक और चीज ध्यान देना, यहाँ पे फ्रिक्शन भी है, यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन भी है। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे जो एफ मैक्स है, एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लग सकती है वो कितनी लग सकती है, म्यू इंटू n1 लग सकती है। और यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ जाएगा इस, म्यू कितना है 2/3, देखो यहाँ पे दिया हुआ है 2/3, तो मैं बोलूंगा 2/3 इंटू n1, n1 सॉरी यहाँ पे n2 है ना गाइस, ये वाला मैं n2 बोला हूँ, ये n2 कर दो। तो n2 किसके बराबर आ जाएगा, mg/√2 है ना, mg/√2। क्यों mg/√2 के बराबर आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन मोशन तो हो नहीं रहा, तो ऑब्वियसली अगर मोशन नहीं हो रहा तो जो n2 होगा वो mg/√2 के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ वहां से कि n2 इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा mg/√2। तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है, FL आ जाएगा यहाँ से आपका, ये आ जाएगा 2mg/3√2। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना है आपको, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आप उसी तरीके से यहाँ पे, उसी तरीके से आप यहाँ पे निकाल लो क्या, FL मैक्स निकाल लो, कितनी होगी FL लिमिटिंग, तो आप बोलोगे म्यू इंटू n1, म्यू इंटू n1, राइट। तो n1 इस बार किसके बराबर होगी, 2mg/√2, ये वाला जो फोर्स है इसके बराबर होगा, क्योंकि perpendicular to the inclined plane there is no motion, motion is not happening, so net force must be equal,
So we can say 1/3 into 2 mg by what? √2. 2 mg by √2, राइट? तो यहां से आपका आ गया 2 mg by 3√2. तो ध्यान दो, मैं ना इसको बोल देता हूँ FL2, इसको FL1 बोलता हूँ, इसको मैं FL2 बोल देता हूँ, ठीक है? FL2 क्या है? कैपिटल M वाला, FL1 क्या है? 2M वाला, ठीक है? ध्यान रखना। तो नेट जो अपोजिंग फोर्स है वो कितना है? नेट अपोजिंग फोर्स कितना है? अगर मान लो राइट हैंड साइड की तरफ होता है, ये क्या बोलते हैं, मोशन हो रहा होता, एक्सेलरेशन कुछ इस तरह से, इस तरीके से हो रहा होता, जिस तरीके से हम लोगों ने इंडिकेट किया है, तो टोटल जो फ्रिक्शन अवेलेबल था वो कितना हो रहा होता? FL1 प्लस FL2 मिलकर कितना हो रहा है गाइस? देखो ध्यान से, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको आ रहा है 4 mg by 3√2, ठीक? ये आपका टोटल है। टोटल तो कहीं ज्यादा है गाइस। अब देखो नेट फोर्स कितना है? इतना है। तो इतना तो जरूरत हो नहीं रहा होगा, सबसे पहली बात तो इतना जरूरत हो नहीं रहा होगा। और दूसरी चीज, आप एक और चीज बोल सकते हो कि यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो रहा होगा। क्यों जीरो हो रहा होगा? क्योंकि नेट फोर्स जो है उससे कई ज्यादा अवेलेबल है हमारे पास फ्रिक्शन, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन अवेलेबल जो है वो कई ज्यादा है एफ रिक्वायर्ड से, है ना? कई ज्यादा है एफ आई मीन इसको जो रोकने वाला फोर्स है ये मैं नहीं बोल सकता, ये इसको आप काट दो, ये नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि एफ अवेलेबल जो है, एफ अवेलेबल जो है वो कई ज्यादा है आपका एफ एक्सटर्नल से। तो अगर ये कहीं ज्यादा है तो इजीली एफ एक्सटर्नल को क्या कर देगा गाइस? इजीली इसको बैलेंस कर रहा होगा। और अगर फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है एफ एक्सटर्नल को, तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जो आ रहा होगा वो जीरो आ रहा होगा। तो पहला का आंसर तो आपका क्या आ जाएगा? पहला का आंसर जो है आपका आ जाएगा 0। इतना समझ में आया गाइस? आई होप ये चीज समझ में आ रहा होगा। मोशन को समझने की कोशिश करना। जब भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले क्या करो, एफ एक्सटर्नल देख लो कितना है। अगर मोशन करा रहे हो तो एफ एक्सटर्नल देख लो कितना है। एफ एक्सटर्नल तुमने देखा, फिर देखो टोटल जो है अपोजिंग फोर्स, जो कि आपका क्या है सिस्टम पे फ्रिक्शनल फोर्स, वो टोटल कितना है। तो तुमने देखा टोटल जो फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल है वो एफ एक्सटर्नल से कहीं ज्यादा है, एफ एक्सटर्नल से कहीं ज्यादा है गाइस, है ना? ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि अगर एफ फ्रिक्शन अवेलेबल जो है बहुत ज्यादा है तो ये क्या कर रहा होगा? एफ एक्सटर्नल को बैलेंस कर दे रहा होगा। तो बैलेंस कर दे रहा होगा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन 0, ठीक है ना? ये चीज समझ में आती है। अब ये पूछ रहा है टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं। टेंशन कितना होगा स्ट्रिंग में ये पूछ रहा है। तो एक बात बताओ मुझे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे बोल रहा है टेंशन, तो टेंशन अगर मैं इसकी बात करूँ, 2m की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? 2m पे फोकस करना। इस तरफ फोर्स कितनी है गाइस? इस तरफ फोर्स कितनी है बताओ? इस तरफ फोर्स है आपकी 2mg by √2, ठीक है ना? अच्छा एक बात बताओ, अगर अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि नेट फोर्स जो यहाँ पे है, नेट फोर्स जो पूरे सिस्टम पे वो कितना लग रहा है? नेट फोर्स जो लग रहा है आपका mg by √2 लग रहा है। क्या ये फ्रिक्शन जो यहाँ पे है, फ्रिक्शन जो FL1 जो मैंने बोला है, FL1 जो है वो कितना है? 2 mg by 3√2। क्या ये F नेट अकेला क्या इसको बैलेंस कर पा रहा है? चेक करते हैं कौन बड़ा है। कैसे चेक कर पाओगे? तो बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगी, तो इसको चेक करने के लिए मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ। देखो रेशियो देखो, सिर्फ mg को हटाकर अगर हम देखें 2 by 3√2 और 1 by √2 कौन बड़ा है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखो कि, ठीक है ना? तो आप देख रहे हो कि 2√2 इधर आ रहा है और इधर 3√2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 3√2 इज ग्रेटर देन द 2√2। मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है वो ज्यादा है, मतलब एफ नेट जो है ज्यादा है। मतलब FL1 जो है वो काफी नहीं है किसको रोकने के लिए? एफ एक्सटर्नल को। इसका मतलब जो यहाँ पे स्ट्रिंग होगा वो टाइट होगा, स्ट्रिंग जो होगा वो टाइट होगा। अब क्या है,
और कितना अवेलेबल फोर्स चाहिए इस एफ नेट को रोकने के लिए, तो आप बोलोगे कि FL2 तो ऑब्वियसली FL2 को अगर मिला दे तो वो तो ज्यादा हो जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये FL2 जो होगा ये अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम लगेगा। तो वो कितना लगेगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि मैं कुछ F बोल दिया, F रिक्वायर्ड में बोल देता हूँ, F रिक्वायर्ड प्लस FL1 मस्ट बी बैलेंसिंग दी mg/√2। mg/√2 क्या है, यही है F एक्सटर्नल। तो यहां से आपका F रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा, F रिक्वायर्ड आ जाएगा mg/√2 माइनस आपका यहाँ पे FL1 कितना है, यहाँ पे आपका 2mg/3√2। तो यहां से आप जब सॉल्व करेंगे, तो क्या आ जाएगा गाइस, ये हो जाएगा 3√2 माइनस 2√2। तो यहाँ से √2 mg, 3 माइनस 2 आपका √2 mg/3 इंटू 2। ये कुछ आ जाएगा आपका, एक बार कैलकुलेशन चेक करना गाइस, 3√2 माइनस 2√2, ठीक है, यहाँ से 6 आ गया। अच्छा हाँ ठीक तो है, सही है यार, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, F रिक्वायर्ड देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। F रिक्वायर्ड यहाँ पे आ जाएगा आपका mg/3√2। मतलब जो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा होगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कितना होगा गाइस, F रिक्वायर्ड mg/3√2। तो अब मैं अगर एक एफबीडी बनाऊं M का, तो एक जाहिर सी बात है नीचे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा F रिक्वायर्ड, इस तरफ लग रहा होगा टेंशन, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन तो 0 है, तो आप क्या करोगे, फोर्सेस को बैलेंस कर सकते हो। इस तरफ क्या और लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा mg/√2, ठीक है ना। तो आप सिंपली बैलेंस कर दो, तो आप यहाँ से बैलेंस करोगे फोर्स को, तो T इक्वल टू आप बोलोगे mg/√2 प्लस F रिक्वायर्ड कितना आया था गाइस, F रिक्वायर्ड आया था आपका mg/3√2, mg/3√2। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा आपका, अगर आप इसको एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 3√2, तो यहाँ से आ जाएगा 3 प्लस 1 mg। तो यहाँ से जो टेंशन आएगा वो आ जाएगा आपका 4/3√2 mg। ओके, समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, एक ये तो समझ में आ गया, सवाल सॉल्व हो गया। चलो एक बात बताओ मुझे, अगर ऐसा क्वेश्चन में आता, ऐसा कुछ होता कि किसी हिसाब से अगर FL1 अकेला मतलब यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है ये अकेला ही इस F एक्सटर्नल को, जो कि कितना है, F एक्सटर्नल कितना है गाइस, mg/√2, इसको अगर बैलेंस कर देता तो क्या टेंशन आता स्ट्रिंग में, नहीं आता गाइस। ओके, तो ध्यान देना, सबसे पहले फ्रिक्शन एक्टिवेट हुआ, फिर फ्रिक्शन ये वाला जो FL1 था बेसिकली, ठीक है ना, ये वाला जो FL1 था ये संभाल नहीं पाया नेट फोर्स को, इसलिए क्या हुआ, ये टेंशन एक्टिवेट हुआ, ठीक है ना। तो टेंशन एक्टिवेट हुआ और यहाँ पे जो फ्रिक्शन था उसको पूरी तो यहाँ लगने का जरूरत नहीं पड़ा, तो F रिक्वायर्ड हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये सवाल कराने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि कैसे आपको फ्रिक्शन जब आ जाता है पिक्चर में तो किस तरीके से सवाल को हैंडल करना है। ये नहीं कि F लिमिटिंग लगा दिए और एक्सेलरेशन निकाल लिए, नो, पहले चेक करो कि F एक्सटर्नल कितना है। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कुछ की पॉइंट। सबसे पहले F एक्सटर्नल चेक करो, ठीक है, फिर उसके बाद देखो टोटल तुम्हारे पास फ्रिक्शन अवेलेबल कितनी है, ठीक है। उसके बाद चेक करो कि फ्रिक्शन अवेलेबल जो है क्या ये ज्यादा है F एक्सटर्नल से। अगर ये ज्यादा है तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो एक्सेलरेशन की सिस्टम की जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या हो जाएगी गाइस, 0।
अगर अगर क्या होगा, एफ अवेलेबल तुम्हारा लेस देन है, या इक्वालिटी भी ले लो, इक्वालिटी होगा तो भी तो ये जस्ट एक्सेलरेशन जीरो ही हो रहा होगा। यहाँ पे एफ एक्सटर्नल से अगर कम है तो यहाँ पे आपका कुछ एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको चेक करना है कि जितने भी सरफेसेस होंगे सब पे आप इंडिविजुअली चेक करो, जैसे FL1 आपने चेक किया, FL2 आपने चेक किया, FL3, इस तरीके से बहुत सारे सरफेसेस होंगे मे बी। इसमें जैसे कि दो सरफेसेस थे, इसमें जैसे कि आप देख रहे हो कि दो ब्लॉक्स थे तो दोनों के बीच में कुछ एफ लिमिटिंग लग रहा होगा, वेज और ब्लॉक्स के बीच में आप एफ लिमिटिंग निकाल लो। फिर देखो कि इंडिविजुअली क्या कोई भी ऐसा फ्रिक्शन है जो अकेला ही उसको बैलेंस कर रहा है, अकेला ही बैलेंस कर रहा है, नहीं ना। तो फिर इसके अकॉर्डिंगली आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलो, टेक केयर, बाय बाय।